बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि ईद उल अजहा करीब आते ही गर्म मसाला जात की कीमतों में इजाफा हो चुका है। गोश्त की डिशेज में इस्तेमाल होने वाले खुले मसाला जात महंगे हो गए हैं। जी हाँ, जीरा की फ़ी किलो कीमत में 600 रुपये का इजाफा हो गया है। जीरा 1800 रुपये से बढ़कर 2400 रुपये फ़ी किलो पर जा पहुंचा है। मजीद क्या आदाद शुमार हैं, तफसीलात जानेंगे इस हवाले से। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं। जी शहजाद। बिल्कुल, ईद कुर्बान करीब आते ही गर्म मसाला जात की कीमतों में बेतहाशा इजाफा देखा जा रहा है। चूँकि ईद कुर्बान पर गोश्त की मुख्तलिफ डिशेस बननी होती हैं, इसलिए ईद उल अजहा पर इन खुले मसाला जात की जो इस्तेमाल है वो खासा बढ़ जाता है और इसी वजह से होलसेल मंडी के अंदर और ओपन मार्केट के अंदर जो है वो इनकी कीमतें भी काफ़ी हद तक बढ़ गई हैं। ज़ीरे की बात करें तो बताया जा रहा है कि 600 रुपये इजाफे से ज़ीरा 2400 रुपये फ़ी किलोग्राम हो गया और इस तरह जो खुला मसाला है वो 1300 से बढ़कर 1900 रुपये फ़ी किलोग्राम तक जा पहुंचा है। इस तरह सागुदाना और चीनी की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस वक्त एक किराना फरोश हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम इस हवाले से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा क्या क्या चीज़ें। ईद करीब आते ही हर चीज़ तकरीबन बढ़ गई है। डब्बे वाले मसाले क्या, खुले मसाले क्या, गरम मसाला भी बढ़ गया है। वो 500 रुपये के पीछे फ़र्क पड़ गया है। सागुदाना भी फ़र्क पड़ गया है, तकरीबन 300 रुपये किलो का फ़र्क पड़ गया है। और ये ईद के आते ही हुआ है, ऐसे पहले इससे पहले नहीं हुआ था। तो बाकी ज़ीरा देख लें, ज़ीरा कुछ अर्से पहले यही ज़ीरा 1000 रुपये किलो था, अब यही ज़ीरा 2400 रुपये किलो पे चला गया है। तो यानी कि ना समझ नहीं आ रही कि भी क्या हो रहा है। और चीनी की क्या सूरत हाल है? चीनी भी 5600 रुपये, 5700 चलेगी, फिर 5800, अब 6100 6200 पे चलेगी चीनी। ठीक है ना। दुकानदार को 100 और तकरीबन 23 रुपये किलो चीनी पड़ रही है। तो दुकानदार बेचारा क्या 125 रुपये बेच रहा है, उसको तो कुछ नहीं मिल रहा। तो इनको सोचना चाहिए। बिल्कुल, जो बताया जा रहा है कि चीनी जो है उसकी कीमतों में भी इजाफा देखा जा रहा है। तकरीबन 6 रुपये फ़ी किलोग्राम होलसेल में इसमें इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद इसकी नई कीमत 123 रुपये सामने आई है। जो खुले मसाला जात हैं उनकी कीमतों में जो मिक्स हैं वो 600 रुपये फ़ी किलोग्राम और जो ज़ीरा, इलायची, इसके अलावा लौंग और दीगर अशिया इसमें डलती हैं उनकी कीमतों में भी 10 से 20। शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया। ईद उल अजहा से कबल पावर सेक्टर कंपनीज ने पेंशनर्स के बैंक अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए। लेस्को समेत पावर सेक्टर की दीगर कंपनीज ने पेंशनर्स के बैंक अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए हैं। लेस्को से पेंशन देने वाले 8000 से ज्यादा अफसरान और मुलाजमीन के अकाउंट्स ब्लॉक हो चुके हैं। शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ इस हवाले से उनसे डिटेल्स जानेंगे। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी से पेंशन लेने वाले हज़ारों रिटायर्ड अफसरान और मुलाजमीन के पेंशन अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया गया है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि रावी रोड डिवीजन में 1 करोड़ रुपए से जायद के गबन का केस मंजर आम पर आया था, जिसके बाद कंपनी ने तमाम बैंक को यह हदायत जारी की कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन लाजमी करार दी गई और इसके साथ साथ लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो भी तमाम पेंशनर्स को हदायत की गई कि वो मुख्तलिफ बैंक्स में सबमिट करवाएं ताकि उनको पेंशन की अदायगी की जा सके। लेकिन अब 20 रोज़ गुजर गए हैं, उसके बावजूद मुख्तलिफ बैंक्स की जानिब से ना तो पेंशन की अदायगी की गई है, ना ही उनकी वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसको मुकम्मल किया गया है। जिसके बाद ना सिर्फ लेस्को बल्कि NTDC और वापडा के 8000 से ज़ायद अफसरान और मुलाजमीन हैं जो कि लेस्को से पेंशन लेते हैं, उनके अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया है। ईद उल अजहा करीब आन पहुँची है, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होने के खदशात भी पैदा हो रहे हैं। ज़राए ने मज़ीद ये भी बताया है कि हज़ारों की तादाद में ऐसे पेंशनर्स हैं जिनकी जानिब से अपने सर्टिफिकेट्स मुख्तलिफ बैंक्स में सबमिट करवाए जा चुके हैं, जबकि बायोमेट्रिक तस्दीक भी हो चुकी है। उसके बावजूद बैंक्स की जानिब से ये जवाब दिया जा रहा है कि कराची हेड ऑफिस से जब तक उनको हदायत मसूल नहीं होती तब तक उनके अकाउंट्स को ओपन नहीं किया जाएगा। तो ये मामला चल रहे हैं कि लेस्को से 8000 से ज़ायद जो पेंशनर्स जो अपनी पेंशन हासिल करते थे उनके इस वक्त अकाउंट्स मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हैं और उनको किसी भी किस्म की पेंशन की अदायगी नहीं की जा रही। जी बहुत शुक्रिया। शायद सिप्रा हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। लाहौर में सरकारी अफसरान के लिए नई सरकारी रिहाइश गाहों की तामीर का मंसूबा। अफसरान के लिए अपार्टमेंट घरों की तामीर के लिए 1.5 अरब के अखराजात आएंगे। सरकारी अफसरान के लिए घरों की तामीर पर इलेक्शन कमीशन से इजाज़त मांग ली गई है। लाहौर में बरकी DHA ठोकर न्याज पर सरकारी एराजी पर घरों की तामीर होगी। मजीद अपडेट्स जान लेते हैं इस हवाले से अली रामे से। जी अली रामे। जी बिल्कुल, सरकारी अफसरान के लिए अब नई रहायश गाहें जो है वो बनाई जा रही हैं, यानी कि नए GORs बनाए जाएंगे लाहौर के अंदर।
अब इसके लिए निगरान वज़ीर आला पंजाब ने चंद रोज़ कबल जब ब्यूरोक्रेसी के साथ एक मीटिंग की और उनकी सेक्रेटरी की कॉन्फ्रेंस में भी बाकायदा ऐलान किया था कि जो भी एक तरीना मुतालबा है ब्यूरोक्रेट्स का घरों की तमीर के हवाले से उसको पूरा किया जाएगा। अब इस पर मुख्तलिफ साइट्स के हवाले से वज़ीर आला पंजाब को जो है वो ब्रीफिंग दी गई, जिसमें ठोकनियाज पे DHA और बरकी रोड पर जो सरकारी अराजी मौजूद है वहाँ पर उस पर वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफ किया गया। तो 1.5 अरब रुपए के अखराजात आएंगे, लेकिन उससे पहले इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने से पहले इलेक्शन कमीशन की इजाज़त जो है वो मांगी जा रही है और निगरान हुकूमत जैसे ही इजाज़त मिल जाएगी इलेक्शन कमीशन से तो फिर कैबिनेट के अंदर इसको बाकायदा अप्रूव किया जाएगा, जिसके बाद नए GORs लाहौर के अंदर जो है वो सरकारी अफसरान की रहायशगाहों के लिए वो तामीर किए जाएंगे। तो इस पर 1.5 अरब रुपए का एस्टीमेट है। अब मजीद आईडा अथॉरिटी को अहकाम दिए गए हैं कि वो इस पर एक नया स्ट्रक्चर प्लान जो है वो तैयार करके निगरान हुकूमत के सामने रखे ताकि उसकी मंजूरी जो है वो काबीना के इजलास में दी जा सके। बहुत शुक्रिया। अली रामी हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि पंजाब के तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों में एनेस्थीसिया मैनेजमेंट सिस्टम नाफिज। मरीजों को बेहोश करने वाले प्राइवेट डॉक्टर्स की खिदमत हासिल करने का फैसला किया गया है, जबकि मरीजों को बेहोश करने वाले डॉक्टर्स की कमी पसमानदा इलाकों के अस्पतालों में ऑपरेशन करने में रुकावट बन गई है। पसमानदा इलाकों के अस्पतालों में सर्जरी ऑपरेशन करने के लिए अमली इकदाम की मंजूरी दी गई है। मरीजों को बेहोश करने वाले प्राइवेट डॉक्टर्स को फी केस अदायगी की जाएगी। जिले और तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों में ऑपरेशन के लिए प्राइवेट डॉक्टर्स को अदायगी होगी। डॉक्टर जमाल नासिर की जानिब से बताया गया है कि प्राइवेट एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट को एक केस के 3000 रुपए दिए जाएंगे, जबकि इस इकदाम के नतीजे में मुकामी तौर पर हजारों मरीजों के ऑपरेशन हो सकेंगे। बड़े शहरों के अस्पतालों में ऑपरेशन का दबाव कम होगा। निगरान वजीर प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर डॉक्टर जमाल नासिर का इस हवाले से मजीद कहना है कि निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी सरकारी अस्पतालों पर ज़ाती तौर पर तवज्जो दे रहे हैं और अब पंजाब के तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों में एनेस्थीसिया मैनेजमेंट सिस्टम नाफिज कर दिया गया है। जी हाँ, आपको बताएं कि मरीजों को बेहोश करने वाले डॉक्टर्स की कमी है, जिसकी वजह से पसमानदा इलाकों के अस्पतालों में ऑपरेशन करने में रुकावट पेश आ रही है। अलबत्ता पसमानदा इलाकों के अस्पतालों में सर्जरी ऑपरेशन करने के लिए अमली इकदाम की मंजूरी मिल चुकी है। मरीजों को बेहोश करने वाले प्राइवेट डॉक्टर्स को फी केस अदायगी की जाएगी। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की कल नैब लाहौर में तलबी। नैब लाहौर ने उस्मान बुज़दार के लिए नया सवालनामा तैयार कर लिया। नैब ने उस्मान बुज़दार को 22 जून को 12वीं मरतबा तलब कर रखा है। इस मामले पर तफसीलात जानेंगे सऊद भट्ट से। जी सऊद, अपडेट कीजिए। जी, साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार को नैब ने कल तलब कर रखा है और जराये के मुताबिक नैब लाहौर ने उस्मान बुज़दार के लिए एक नया सवालनामा तैयार किया है। इस सवालनामे में उस्मान बुज़दार की तमाम अदम पेशियों के हवाले से जो तफसीलात हैं वो दर्ज की गई हैं। ये वाज़ेह किया गया है कि आपको 12 मरतबा तलब किया गया, आप उसमें सिर्फ 2 मरतबा नैब की तहकीकाती टीम के सामने पेश हुए। आप जवाब दें कि आप इन गैर हाजिरियों पर अपना क्या मौका पेश करते हैं। नैब लाहौर ने साबिक को आमदन चलाने के केस में मरकजी तौर पर तलब किया है। इसके अंदर बाकायदा तौर पर जो पंजाब भर में तकर्रुर तबादले किए गए, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर समेत पुलिस के आला ओहदे पर तकर्रुर तबादले किए गए थे, ये सवालनामे में शामिल किया गया है। साथ ही साथ जो उस्मान बुज़दार के दौर में जितने भी डेवलपमेंट के मंसूबे पंजाब भर में लगाए गए, खासतौर पर डेरा गाजी खान और कौंसा शरीफ हैं, इसके हवाले से भी जो सवाल है वो उस्मान बुज़दार से किए जाएंगे। महकमा CNW से पहले ही जो नैब लाहौर है वो इब्तदाई रिकॉर्ड हासिल कर चुका है और दीगर जो सवाल है वो भी इस सवालनामे का हिस्सा बनाए गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सऊद भट्ट हमारे साथ थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। 1.5 साल बाद इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों में पढ़ाने वाले असातिज़ा की सुनी गई। असातिज़ा को तनख्वाहों की अदायगी के लिए फंड्स जारी कर दिए गए। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने 1 करोड़ 56 लाख से ज़ायद के फंड्स जारी कर दिए हैं। जुनेद रियाज से बात कर लेते हैं। जुनेद रियाज, अपडेट कीजिएगा इस मामले पर। और में कायम इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों की भी बिलाखर सुनी गई। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने 1.5 साल से जो सैकड़ों असातिज़ा तनख्वाहों से महरूम थे उनके लिए 1 करोड़ 56 लाख रुपए के फ़ंड्स जो हैं वो जारी कर दिए हैं। अब जो कि पिछले साल मार्च से
सैकड़ों असातिज़ा जिनको तनख्वाहें नहीं मिल रही थी 1.5 साल से, उनको तनख्वाहों की अदायगी के लिए ये फ़ंड्स जारी कर दिए गए और ये फ़ंड जो हैं वो स्कूलों के अकाउंट में मुंतकिल कर दिए गए। और इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने अहकाम जारी किए हैं स्कूल सरबराहान को कि ईद से कबल जो है इनकी तनख्वाहें जो हैं अदा कर दी जाए। इस हवाले से पंजाब टीचर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी राना लियाकत अली ने शदीद तशवीश का इजहार किया। उनका कहना है कि अगर तनख्वाहें अदा की जानी थी तो बर वक्त अदा की जाती। 1.5 साल बाद तनख्वाहें अदा करने के ऊपर असातिज़ा की कारकर्दगी मुतासर होगी और वो पढ़ाने में दिलचस्पी नहीं लेंगे। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर का कहना है कि फ़ंड्स का मसला था, फ़ंड्स मिले ही हैं तो हमने तनख्वाहों की है कर दी। जुनेद रियाज आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से इस वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट city42.tv। आप हमें यूट्यूब और फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो बाखबर रहिए और देखते रहिए City 42।